एक समय की बात है, एक गांव के कुछ लोग मूर्ति लेने के लिए शिल्पकार के पास गए और बोले कि मुझे एक मूर्ति दिखाओ। शिल्पकार बोला कि आप लोग कुछ दिन बाद आइए, मैं आप लोगों के लिए मूर्ति बनाकर रखूंगा। शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको कुछ पत्थर पड़े दिखे, फिर उसे एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने एक पत्थर को उठाकर अपने औजार से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। शिल्पकार के हथौड़े की चोट जब उस पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की आवाज़ सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उसने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पर नारियल फोड़ते तो वह परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान करवाते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बड़े पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, अभी तक दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते, नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। मोरल इस कहानी का यही है, जो ठोकर खाएगा वही सफल